थैंक यू। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। अब आ रहा है? हाँ जी। ओके। हम लोग नचिकेता और यम के संवाद के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम लोग इस कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और कल जहाँ पर हमने आपको छोड़ा था कि दो प्रकार के तत्व हैं, दो प्रकार के हमारे मार्ग हैं जिससे हम आगे जिंदगी में बढ़ सकते हैं। और इसमें हमने बातचीत की थी कि दो प्रकार के मार्ग से पहले जो हमने बातचीत की थी, नचिकेता को यमराज ने 4 वर दिया था। पहला वर था वह लोक कल्याण के लिए, कि जो भी व्यक्ति उनके आसपास है, जो भी उनके घर में है, जो भी उनके विषय बस जो भी उनके आस पड़ोस में है उनके लिए, जो कि उन्होंने पिता के रूप में उनको वर दिया था। दूसरा था कि जो परलोक कल्याण के लिए, कि आप अगर कैसा कर्म करते हैं, जो अग्नि विद्या है उसमें आप जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह का ही आपको गति मिलेगी। और आज जो है वो आत्म कल्याण के लिए हम लोग कल से ही हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। और आत्म कल्याण में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यमराज ने नचिकेता को कहा कि श्रेय का जो कल्याण का जो मार्ग है, और प्रेय दूसरा मार्ग है। जो प्रेय का मार्ग है वो संसार के भोग करने का मार्ग है, कि संसार का जो भोग पदार्थ है उसको कैसे हम भोग करें। श्रेय और प्रेय दोनों ही पदार्थ जो है मनुष्य को अपने तरफ आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है कि कल्याण का मार्ग आपको आकर्षित नहीं करती, आपको कल्याण का भी मार्ग आकर्षित करती है और आपको संसार के भोग का भी मार्ग आकर्षित करती है। कल्याण का मार्ग स्वीकार करना थोड़ा साधक के लिए, उसमें ज़्यादा, अगर आप कल्याण का मार्ग स्वीकार करते हैं तो आपको ज़्यादा श्रेष्ठ फल मिलता है। और अगर आप सांसारिक भोग विलास बहुत सारी उसकी बातचीत करें, तो अगर उस तरह के युक्त मार्ग, प्रेय का मार्ग आप अगर पथिक चुनता है तो वो जीवन में हो सकता है कि वो अपने उद्देश्य से भटक जाए, और हो सकता है कि उसका पतन भी हो सकता है और पराभव भी हो सकता है। तो जीवन के उद्देश्य से ना भटके, अर्थात हम श्रेय का मार्ग सदा हम अपनाने की कोशिश करें, जिससे क्या होता है कि सभी प्रकार के हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हम जो भी परम ब्रह्म आनंद है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। परम ब्रह्म आनंद का मतलब भी हम लोग कहते हैं कि खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने हर मन की अभिलाषा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेय अर्थात अगर हम श्रेय का मार्ग के बारे में बात करें तो वो हमें परम ब्रह्म आनंद देता है, लेकिन प्रेय का मार्ग भी हमें क्षण भंगुर खुशियां देती है। जैसे हम धन का सुख कर रहे हैं, स्त्री का सुख कर रहे हैं, पुत्र का सुख कर रहे हैं, मकान का सुख कर रहे हैं, जो भी लोक कल्याण का सुख भोग कर रहे हैं, उन सामग्री को प्राप्त करना ही प्रेय का मार्ग है। लेकिन जो यम और नचिकेता के संवाद में कहा गया है कि जो भी मनुष्य अधिकांशतः जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं कि हम फिर से दोबारा हमें जन्म लेना है, फिर से हमें इस पृथ्वी पे आना है, तो वह क्या करते हैं, अधिकांशतः प्रेय का मार्ग यूज करते हैं। और वह विचारशील मनुष्य कम होते हैं, उनकी विचारशीलता थोड़ी कम हो जाती है। और जो लोग परलोक पे विश्वास करते हैं कि हमें जाना है, फिर से अपना अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे से मोक्ष मिलेगा, तो उस तरह के विचारशील मनुष्य दोनों ही तरह का मार्ग अपनाते हैं, श्रेय का भी और प्रेय का भी। और दोनों तरह का जब वो मार्ग अपनाते हैं तो पथिक जब एक रास्ते पे चलता है और रास्ता कभी अच्छा भी होता है और कभी बुरा भी होता है, तो हम अपनी चेष्टा करते हैं कि हम सही रास्ते को चुनें। अगर हम एक ही रास्ते पे चलेंगे कि हमें एकदम बड़ा अच्छा सा ही सुख भोग का ही रास्ता चाहिए, तब तो हम भटक गए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम दोनों ही रास्ते पे चलें कि हम श्रेय का रास्ता, कल्याण करने का भी रास्ता यूज करेंगे और सुख भोग करने का भी रास्ता करेंगे, तो अगर आपकी चेतना जागृत है, अगर आप चेष्टा करते हैं, तो आप
अपने लाइफ में कभी ना कभी अच्छा रास्ता यूज कर सकते हैं। तो मेरा जो कहना है कि जो आत्मबल है आपका, जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी विवेकशीलता है, उसके अभाव में हम श्रेय का फल, श्रेय का मार्ग भूल जाते हैं। तो हम हमेशा ध्यान में रखें कि मनुष्य क्या करता है कि जो कम प्रयासरत होने वाला चीज है, जिसमें प्रयास कम करना हो, हम वैसा ही मार्ग अपना लेते हैं। तो वैसा मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। इसमें नचिकेता और यम के संवाद में एक शब्द आया है योगक्षेम। योगक्षेम का मतलब ही है कि फल के लिए जो मनुष्य है वो कम प्रयास करता है। वो चाहता है कि जैसे कोई चीज हम मान लीजिए कि हमारे पास कोई भोग पदार्थ आया, तो हम सोचते हैं कि उस भोग पदार्थ को सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये हमारे पास बना रहे। मतलब अगर हमने अपनी जिंदगी को एकदम खूब सुख भोग के साथ जीना है, तो हम एकदम से स्थिर हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो सुख भोग हमारे लाइफ में बना रहे। और फिर क्या होता है कि कभी कभी हम कहते हैं कि जो वस्तु अप्राप्त है, जो हमें नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, और जब वो मिल जाए तो हम प्रचुर मात्रा में उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने ऑक्सीजन और बहुत सारा दवाई घर में ही इकट्ठा कर लिया, बेशक उसके घर में कोरोना नहीं हुआ था। तो ये जो योगक्षेम इसी को कहते हैं कि जब हम इस तरह के प्रेय मार्ग में चले जाते हैं कि हम लालच करना, धन इकट्ठा करना, कोई चीज को बिना सुनिश्चित किए हुए हम चाहते हैं कि जो भी अप्राप्त वस्तु है वो हमारे पास सुरक्षित रहे, हमारे पास बनी रहे, प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। तो ये जो योगक्षेम का जो बात है वो हमें कैसे खत्म करना चाहिए, उसको हमें हटाना चाहिए, उस चीज के बारे में बातचीत करना चाहिए हमें। इसमें नचिकेता और यम के संवाद में दो और भी बातें आई है कि जिसको हम विद्या और अविद्या कहते हैं। विद्या मतलब होता है कि यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुमको हम श्रेय का जो आध्यात्मिक मार्ग है उसके साधक मानते हैं, क्योंकि यमराज ने नचिकेता को कई बार हिलाया, कई बार उससे पूछा कि मैं तुमको ये दे देता हूं, वो दे देता हूं, तुम आत्मकल्याण का मार्ग, आत्मकल्याण के बारे में मत पूछो, आत्म तत्व के बारे में मत पूछो। लेकिन नचिकेता ने तनिक भी नहीं अपने मन को डगमगाया। तो इसमें जो आध्यात्मिक जीवन है, जो हमारा, हम जो जिस मार्ग पे चले हैं, जो सच्चाई का मार्ग है, जिस मार्ग में हमें चाहिए, जो चीज हमें चाहिए, जो हम सच्चा चीज जानना चाहते हैं, वही हमारा आध्यात्मिक मार्ग है। और आध्यात्मिक मार्ग में अगर हम जीवन को अगर ले चलते हैं और अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे ही चलते हैं, तो हम हो सकता है कि जो हमारा मनुष्य का जीवन है, ये कि हम मरेंगे, फिर जिंदा आएंगे, फिर इस पृथ्वी पर आएंगे, ये जो चक्र है, आने जाने का चक्र से छुटकारा मिल सकता है। तो हम हमेशा जो वशीभूत होते हैं, किसके वशीभूत होते हैं? यमराज के ही वशीभूत हो जाते हैं। यमराज ने कहा कि लोग मोस्टली हमारे ही वशीभूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेय का मार्ग अपनाते हैं और उसको आने और जाने का, इस पृथ्वी पर आने जाने का जो एक लीला है वो लगा रहता है। लेकिन अगर जो श्रेय का मार्ग अपनाते हैं तो उनको आने जाने का लीला उनकी खत्म हो सकती है, उनको मोक्ष मिल सकता है। तो एक इसमें यमराज और नचिकेता के संवाद में एक बहुत ही अच्छा व्याख्यान उन्होंने दिया कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई अंधा व्यक्ति है और उसको कोई रास्ता दिखाने वाला भी अंधा मिल जाए, तो वो अपने जगह तक पहुंचने में कितनी बार भटकता है, कितनी बार गिरता है, कितनी बार ठोकर खाता है, तो वो कभी कभी अपने अभीष्ट स्थान तक तो पहुंच ही नहीं पाता है। तो जब भी हम इस तरह के आत्म तत्व के बारे में बात करते हैं, तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत ही अगर हम कहें कि गूढ़ बात है। और हमें ऐसे वातावरण की जरूरत होती है, ऐसे वातावरण निर्माण करने की जरूरत होती है कि हम सुबह से लेकर शाम तक, हम जगने से लेकर सोने तक अगर हम श्रेय का मार्ग अपनाएंगे, तब हम आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे वातावरण के चिंतन में डूबे रहें, हमारे आसपास के लोग ऐसे हों कि जो हमें श्रेय का मार्ग बताए, जो हमें अच्छा रास्ता दिखाए। तो जब भी हम आत्म तत्व का मन जो होता है कि हम आत्म तत्व के बारे में सुने या आत्म तत्व के बारे में कल्पना करें, तो ये कहते हैं कि बिना भगवत कृपा के नहीं होती, बिना हरि कृपा नहीं मिल ही संता, जो कहता ना, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, यही है।
आत्म तत्व तभी आपको प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में तभी जानकारी मिल सकती है जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो। इस प्रकार अगर हम बात करते रहें तो नचिकेता और यम के संवाद में एक बहुत ही साधारण चीज आया, और समझने की बात है। साधारण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमने थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाया तो हम इसको समझ सकते हैं। अगर हमने थोड़ा ध्यान भटका दिया, थोड़ा सा भी ध्यान भटका दिया, तो हम इस चीज को नहीं समझ सकते हैं। यमराज ने नचिकेता को परमात्मा का वर्णन किया कि परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है। इस संपूर्ण जगत में जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको हम कहते हैं कि जो वही चलाता है हमारा, वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर जगह प्रतिष्ठित है, वह सबके हृदय के गुफा में स्थित है। उन्होंने जो परमात्मा का जगह बताया, ईश्वर का जो जगह बताया, अल्लाह का जो जगह बताया, भगवान का जो जगह बताया, वो आपके हृदय गुफा में बताया। वो कहीं मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी वहां पर नहीं बताया, वो आपके पास ही, आपके हृदय में। इस प्रकार अगर आप ये देखिए कि जो व्यक्ति नित्य हमेशा, जो परमात्मा हमेशा आपके साथ रह रहा है, हम उसको सहज रूप से देख ही नहीं पा रहे। जो व्यक्ति आपके जिंदगी में, जिंदगी जब से आपकी जिंदगी शुरू हुई है तब से आपके साथ है, आपने कभी उसको देख ही नहीं पाए। तो भाई इस तरह से तो परमात्मा का दर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा का तो मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति हमारे साथ है और हम ही उसको नहीं समझ पा रहे, हम ही नहीं देख पा रहे, तो पता नहीं वो हमें किस रास्ते पे ले जा रहा है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमात्मा का वर्णन करते हुए यमराज ने बताया कि जो हम योग माया, जो योगक्षेम का जो पर्दा है, जो हमने अभी बताया कि हम चाहते हैं कि बहुत सारा प्रिय पदार्थ मिलते जाए, हम संतुष्ट नहीं होते हैं कि हमें और चाहिए और चाहिए, धन लोलुपता की संतुष्टि जो है नहीं है। तो वो जो एक पर्दा है जिसके कारण हम परमात्मा से मिल नहीं पाते, परमात्मा को देख नहीं पाते, उसका अनुभव भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि योग माया का अगर पर्दा हम हटाएं, उसमें जो परमात्मा छिपा है, तभी हम परमात्मा को देख सकते हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक हो, मतलब हम बुद्धि में 6-5 कोई तोड़ जोड़ मरोड़, अपना लाभ नुकसान हानि ये सब अगर नहीं सोचें, जो शुद्ध बुद्धि के साथ निरंतर, नित्य निरंतर, मतलब कि डेली और हमेशा अगर हम चिंतन करें भगवान का, उस परमात्मा का, अगर हम उसमें संलग्न रहें, तो हम उस सनातन देव को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं, उस अल्लाह को देख सकते हैं। और सदा के लिए अगर एक बार भी हमने उस अल्लाह से मिल लिया, एक उस भगवान से मिल लिया जो हमारे आत्मा में, जो हमारे हृदय गुफा में छिपे हैं, तो हमारा जो सदा से हमेशा के लिए हमारी जो शोक निवृत्ति है वो दूर हो सकती है। हम कभी भी कष्ट में नहीं होंगे, कभी भी हम कोई हमें आसक्ति नहीं होगी। इस तरह से अगर हम आध्यात्मिक विषय में, जब हम उसका और भी इस उपदेश को बढ़ाएंगे कल, कि कैसे हम श्रद्धापूर्वक इस अल्लाह, इस परमात्मा, इस ईश्वर का जो है हम चरितार्थ कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको अपने आप में ला सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अगले कड़ी में बताएंगे। थैंक यू।